Hello everyone. So today I will discuss about the processor organization, right? In this video, I will discuss about the single accumulator organization. Second is what? General register organization and third is what? Stack organization. तो ये सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस होगा वन बाय वन. तो लेट स्टार्ट द वीडियो. If we talk about the first point, right? In case of the what? Processor organization. First is what? Most computer fall into what? One of the three type of the what? CPU organization. ध्यान रखना. If we talk about the type of the CPU organization, तो कितने टाइप का आपके? तो फर्स्ट टाइप के आपका फर्स्ट इज व्हाट? सिंगल एक्यूमुलेटर, राइट? सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन. ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन. सेकेंड पार्ट क्या आपका? जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, सिंपल जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन. इफ वी टॉक अबाउट द थर्ड, स्टैक ऑर्गेनाइजेशन, right? So if we talk about the single accumulator organization, in this organization you have to use the only single field, right? Single address field. So computer use only what? Single address field in case of the what? Single accumulator organization. For example, if we write add x, right? If we write add x, so computer in this organization, in case of the single accumulator organization, computer uses the add x, right? That means you have to use the only single address field. I think concept clear है. But in case of the general register organization, you have to use the two or more address field. That means, for example, add R1, R2, right? So number of address field are 2. Yeah, you can say that you have to add the R1, R2, R3. I think यहाँ तक concept clear है. In case of the general register organization, mostly computer uses the 3 address field. या you can say the 2 address field. ध्यान रखना, ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल वी राइट द एड R1, R2, R3. थर्ड क्या आपका? वी टॉक अबाउट द स्टैक ऑर्गेनाइजेशन. यू हैव टू यूज पुश एंड पॉप ऑपरेशन. इन स्टैक ऑर्गेनाइजेशन you have to use the push and pop operation. Push means you have to insert one new element into the stack. जब आप कोई एक नया एलिमेंट स्टैक में क्या कर रहे हो, आप ऐड कर रहे हो, दैट इज द पुश ऑपरेशन. व्हेन वी आर एडिंग द न्यू एलिमेंट इनटू द स्टैक, जब भी कोई आप एक नया एलिमेंट ऐड कर रहे हो तो उसको क्या बोल रहे हो आप? पुश ऑपरेशन बोल रहे हो. व्हेन वी डिलीट वन आइटम फ्रॉम द स्टैक, जब भी कोई आप एक आइटम को डिलीट कर रहे हो तो उसको नाम क्या दे रहे हो आप? व्हाट? पॉप ऑपरेशन. ध्यान रखना. तो इन स्टैक ऑर्गेनाइजेशन आप क्या यूज करोगे? आप यूज द पुश एंड पॉप ऑपरेशन. पुश मीन्स आप कुछ नई चीजें ऐड करो स्टैक में, एंड पॉप मीन्स क्या होता है आपका? डिलीट वन आइटम फ्रॉम योर स्टैक. ठीक है. तो देखो यहाँ पे सिंगल एक्यूमुलेटर में यूज द ओनली सिंगल फील्ड. आप क्या करोगे? यहाँ पे केवल सिंगल फील्ड यूज करोगे. ध्यान रखना. सेकेंड क्या आपका? जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन. इसमें क्या यूज करोगे आप? यू हैव टू यूज द 2 और मोर देन 2 एड्रेस फील्ड. But in case of the stack organization, you have to use the push and pop operation. What is the push operation? Push means you have to add one new element into the stack. Is what called the push operation. And pop means you have to delete one item from the stack. इसको क्या बोलते हो आप? पॉप बोलते हो. सिंपल से याद रखो, पुश मीन्स आप कुछ नया ऐड करो, ठीक है, स्टैक में. एंड पॉप मीन्स आप वहां से क्या करो? एक आइटम डिलीट करो, उसको बोलोगे पॉप. तो ये बेसिक पॉइंट्स है रिगार्डिंग द सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन, जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टैक ऑर्गेनाइजेशन. अब देखते हैं डिटेल में आपका सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन होता क्या आपका. तो पुट द हेडिंग सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. तो क्या है आपका सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन? ध्यान रखना. इसमें क्या यूज करोगे? मैंने बोला इन केस ऑफ द सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन यू हैव टू यूज द ओनली सिंगल एड्रेस फील्ड. दैट मीन्स क्या होगा? आपका नंबर ऑफ फील्ड जो होंगी आपकी कितनी होगी? ओनली 1 होगी यहाँ पर. तो देखो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा आपका? इन दिस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, राइट? दैट मीन्स कंप्यूटर यूजेज व्हाट? ओनली वन एड्रेस फील्ड. ध्यान रखना, ध्यान रखना. इसका क्या मतलब है? आप क्या यूज करोगे? केवल एक एड्रेस फील्ड यूज करोगे. जैसे यहाँ पे लिखा क्या आपका? यहाँ पे क्या लिखा आपका? एड एक्स. तो नंबर ऑफ फील्ड कितनी है आपकी? ओनली सिंगल एड्रेस फील्ड. ध्यान रखना. दिस इज योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. मोस्टली कंप्यूटर यूज द वन एड्रेस फील्ड. ठीक है. एंड ऑल ऑपरेशन आर परफॉर्म विथ एन इम्प्लाइड एक्यूमुलेटर रजिस्टर. ध्यान रखना.
तो इस पॉइंट फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिया रैंडम, तो एग्जांपल किसका होगा आपका सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन का। तो यहाँ पे हमने लिखा ऐड एक्स, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, ऐड एक्स क्या होगा आपका, तो ऐड एक्स क्या होगा आपका, ऐड क्या हो जाएगा आपका, अगर हम ऐड की बात करें तो ऐड इज व्हाट, ये क्या होगा आपका ऑप कोड हो जाएगा, राइट। और एक्स क्या हो जाएगा आपका एड्रेस फील्ड हो जाएगा, दैट मीन्स ये क्या होगा आपका एड्रेस फील्ड, ठीक है। दिस इज नथिंग बट द फॉर्मेट ऑफ द इंस्ट्रक्शन, जो कि आपका इंस्ट्रक्शन का एक फॉर्मेट है जो आपने पढ़ा था, ठीक है। इस तरह से बना दिया मैंने रेक्टेंगल बॉक्स में। तो क्या दिख रहा है आपको, एक इंस्ट्रक्शन दिख रहा है ऐड एक्स, और वहां पे नंबर ऑफ एड्रेस फील्ड इज व्हाट ओनली वन, ठीक है। तो इस पॉइंट पर भी मेंशन है कंप्यूटर यूजेस द ओनली वन एड्रेस फील्ड, ठीक। तो इसका क्या मतलब, आपको ऐड करना कंटेंट ऑफ व्हाट एक्स, राइट। तो हाउ वी कैन राइट द स्टेटमेंट, राइट। तो इंस्ट्रक्शन कैसे लिखोगे आप, तो क्या करोगे आप, अगर सिंगल एड्रेस फील्ड है तो हमेशा क्या होगा आपका, जो भी आपका एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, डिवीजन होगा, राइट, विद द व्हाट एक्यूमुलेटर, मींस आप क्या यहाँ पे यूज करोगे, एक्यूमुलेटर के साथ क्या करोगे आप एडिशन करोगे। तो यहाँ पे लिखने का तरीका क्या है, AC प्लस m ऑफ x, दैट इज द मेमोरी एड्रेस ऑफ व्हाट x, एंड बाय डिफॉल्ट द वैल्यू स्टोर इनटू व्हाट एक्यूमुलेटर। तो क्या यहाँ पे कर रहे हो आप, कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर added with the memory location of what x and store the data into what accumulator, by default data store into what accumulator। सिंपल सा कहने का ये मतलब है, आपका ये जो इंस्ट्रक्शन है इसको लिखने का तरीका ही है, ठीक है। और m फॉर द मेमोरी, राइट, मेमोरी एड्रेस ऑफ व्हाट, m फॉर व्हाट मेमोरी, मेमोरी एड्रेस ऑफ व्हाट x, ध्यान रखना, मीन्स आपका जो भी जैसे दिस इज जो रैक ऑफ व्हाट मेमोरी, ये क्या आपका मेमोरी है, ठीक। यहाँ पे क्या होगा आपके बहुत सारे रैक होंगे, इसमें कोई ना कोई फील्ड होगी आपका x, तो इसको नाम क्या बोलोगे आप m ऑफ x। इस लोकेशन पे क्या मिलेगा आपको ऑपरेंड की वैल्यू मिलेगी, ध्यान रखना। तो क्या लिखा आपका m ऑफ x, ध्यान रखना। तो क्या लिखने का, बोलने का तरीका क्या आपका कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर एडेड विद द मेमोरी लोकेशन ऑफ व्हाट x एंड द वैल्यू स्टोर इनटू व्हाट एक्यूमुलेटर। सिंपल सा एक आने का मतलब है, ठीक है। तो आप इसको एग्जाम में लैंग्वेज में लिख देना, ध्यान रखना। उसी तरह आप सेकेंड कोई भी रैंडम ले लो एग्जांपल, ऐड R1, राइट। R1 क्या हो गया आपका, दिस इज जो रजिस्टर एड्रेस फील्ड, दिस इज जो मेमोरी एड्रेस फील्ड, ध्यान रखना। क्योंकि जो आपका ऑपरेंड कहाँ पे स्टोर है, आपका मेमोरी में स्टोर है, यहाँ पे आपका ऑपरेंड कहाँ पे स्टोर है आपका रजिस्टर में, इस वजह से हमने क्या लिखा आपका ऐड R1। बट यहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड कितनी है, केवल एक ही है, यहाँ पे भी R1 है, यहाँ पे क्या x है, ठीक है। तो इसके लिखने का क्या तरीका होगा आपका, कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर एडेड विद द R1 एंड स्टोर इनटू व्हाट एक्यूमुलेटर, ध्यान रखना। एक्यूमुलेटर क्या होता है आपका, एक रजिस्टर होता है, राइट। एक्यूमुलेटर क्या होता है आपका, दैट इज द वन टाइप ऑफ द रजिस्टर टू स्टोर द बाइनरी इंफॉर्मेशन, ध्यान रखना। एक्यूमुलेटर क्या आपका एक रजिस्टर है जो बाइनरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। इफ वी टॉक अबाउट द साइज ऑफ द एक्यूमुलेटर, डिफरेंट साइज होते हैं आपके, 8 बिट का होता है आपका, 16 बिट का होता है, राइट। तो मोस्टली हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे 16 बिट का एक्यूमुलेटर यूज करते हैं, ध्यान रखना। और बाय डिफॉल्ट जो डेटा स्टोर होता है इन केस ऑफ द सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ पे होता है आपका एक्यूमुलेटर में होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो एक्यूमुलेटर क्या होता है आपका एक रजिस्टर, ध्यान रखना, एक्यूमुलेटर, राइट। एक्यूमुलेटर, ध्यान रखना, दिस इज द वन टाइप ऑफ द व्हाट रजिस्टर होता है, ध्यान रखना। बाय डिफॉल्ट जो डेटा स्टोर होता है कहाँ पे होता है आपका एक्यूमुलेटर में होता है, ध्यान रखना। और भी टॉक अबाउट द साइज ऑफ द एक्यूमुलेटर, 8 बिट का भी हो सकता है आपका, 16 बिट का होता है। तो मोस्टली हम क्या यूज करते हैं आपके 16 बिट एक्यूमुलेटर यूज करते हैं, ध्यान रखना। आई थिंक यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो दिस इज द लोकेशन ऑफ द व्हाट मेमोरी, दिस इज द लोकेशन ऑफ व्हाट रजिस्टर, राइट। तो इसको बोलोगे रजिस्टर एड्रेस फील्ड, ये क्या बोलोगे आप मेमोरी एड्रेस फील्ड, ध्यान रखना। और यहाँ पे क्या करोगे, इन केस ऑफ द सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन यू हैव टू यूज द ओनली वन एड्रेस फील्ड, ध्यान रखना। ये पॉइंट आप याद रखना।